हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम बिमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद बिमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। कहानी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। दोस्तों, आज इधर हम 4-5 दिनों के बाद अपने अपने चैनल पर आए हैं और उसका कारण आप लोगों को पता होगा, क्योंकि कल ही अभी शाम को मेरा वाईफाई सही हुआ है, तभी से हम वीडियो बना पा रहे हैं। दोस्तों, आज हम जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वह कहानी है एक अंधी लड़की और लड़के की। है क्या, एक लड़की नेत्रहीन थी। वह अपने जीवन से बहुत परेशान थी। नेत्रहीन होने के कारण ना तो वह किसी को देख सकती थी और ना ही दुनिया की कोई चीज देख पा रही थी, जिसके कारण वह बहुत परेशान रहती थी और हमेशा चिढ़ी चिढ़ी सी रहती थी। वह ना तो किसी से बात करती थी और ना ही कहीं किसी से मिलने जाती थी। सिर्फ अगर किसी से बात करती थी तो वह सिर्फ था उसका एक दोस्त। एक बार की बात है, काफी समय तक जब उस लड़की की दोस्ती उस लड़के के साथ हो गई तो करीब 5-7 साल हो गए होंगे। उसके बाद एक दिन वह लड़का उस लड़की के पास आया और उस लड़की से कहने लगा कि हमारी दोस्ती के तो अब 5-7 साल हो गए हैं, अब क्या हम लोग शादी कर सकते हैं? तब लड़की ने कुछ दिन और रुकने के लिए मना कर दिया, पर वह लड़का उस लड़की को दिल से बहुत प्यार करता था। कुछ समय बाद फिर उस लड़के ने उस लड़की से कहा कि अब हम लोग शादी कर सकते हैं। तब वह लड़की उस लड़के से शादी करने के लिए मना कर दिया और उसने यह कहा कि मैं तो कुछ देख भी नहीं सकती हूँ, तो मैं कैसे शादी करूँगी। यह सुन करके उस लड़के ने उस लड़की से यह कहा कि अगर तुम्हें किसी की आंखें आंखें लग जाएं तब तुम पूरी दुनिया को देख सकती हो, तब क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो उस लड़की ने कहा, हाँ, अगर मैं दुनिया देखने लगी तो अवश्य तुम्हारे से शादी कर लूंगी। कुछ समय बाद उस लड़के ने अपनी आंखों को उस लड़की को दान कर दिया और उस लड़की के आंखें लग गई। जब उस लड़की के आंखें लगी तब जब सबसे पहले उसकी आंखों की पट्टी खोली गई, तब उस लड़की से यह कहा गया कि तुम सबसे पहले किसको देखना पसंद करोगी? तब वह लड़की कहने लगी, अपने दोस्त के लिए ही बताया कि मैं पट्टी खुलने के बाद अपने दोस्त को ही देखना पसंद करूंगी। जब लड़की की आंखों की पट्टी खोली गई तो सामने लड़का था। उस लड़के को देखा और उसके बाद उसने इधर उधर देखा। जब उसने इधर उधर देखा तब उस लड़की को यह लगने लगा कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। पर उस लड़के को देख करके वह अंदर से काफी मायूस हो गई, क्योंकि वह लड़का भी नेत्रहीन था। थोड़े दिनों बाद उस लड़के ने फिर उस लड़की से कहा कि अब क्या तुम शादी करोगी मुझसे? तब उस लड़की ने उस लड़के से शादी करने के लिए मना कर दिया और यह कहने लगी कि अब तो मैं
दुनिया देख सकती हूँ, तुम्हारे तो आंखें नहीं है, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। यह सुन कर के वह लड़का वहां से रोता हुआ चला गया। जब लड़का वहां से रोता हुआ चला गया तो उसके कुछ समय बाद लड़की के पास एक लेटर आता है और लेटर में यह लिखा होता है कि अब तो तुम दुनिया देख सकती हो, मैं तुम्हारी जिंदगी से चला गया हूँ, पर एक चीज हमेशा याद रखना, मेरी आंखों को हमेशा सुरक्षित रखना, क्योंकि जो तुम्हारे आंखें लगी हुई हैं वह मेरी हैं, इसलिए तुम इन आंखों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना। यह सुन करके लड़की बहुत दुखी हुई, लेकिन अब वह कर भी क्या सकती थी, क्योंकि समय बहुत गुजर गया था और लड़का वहां से चला गया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इसी तरह हमारे जीवन में भी होता है कि अगर हमारे पास कोई चीज नहीं होती है तो मुझको यह लगता है कि हाँ, काश यह चीज हमारे पास हो, तब हम ऐसा कर लेंगे। लेकिन जब वह चीज हमारे पास होती है तो शायद हम उस चीज की उतनी कद्र भी नहीं कर पाते हैं और फिर बाद में पछतावे के सिवा हमारे पास कुछ नहीं बचता है, क्योंकि उस लड़के के द्वारा दी गई आंखों से जो वह लड़की दुनिया देख रही थी, उसको उन आंखों की कद्र तो नहीं पता होगी, क्योंकि उसको जो अब पूरी दुनिया देखने के लिए मिल गई थी। दोस्तों, यह रही एक छोटी सी कहानी। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। अब हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।